जय हिंद दोस्तों। मेरे बहुत सारे साथी ये पूछ रहे हैं कि सर हम सीईटी की तैयारी करें, तो सीईटी एलडीसी उसकी तैयारी करें या फिर लैब असिस्टेंट की तैयारी करें। चूँकि लैब असिस्टेंट में पोस्ट कम है और सीईटी एलडीसी के रिगार्डिंग अभी तक कोई पॉजिटिव न्यूज़ सामने नहीं आई है, तो इस कारण बच्चे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में है कि तैयारी किसकी करें, आखिर आगे करें क्या। तो इन्हीं 3 सवालों पर मैं आपके साथ आज डिस्कशन करने वाला हूँ। पहला सवाल ये कि किसकी तैयारी करें, दूसरा सीईटी पास नहीं हो रहा है तो क्या करें, और जिनका सीईटी पास हो रहा है तो वो आगे के लिए क्या करें। इन सभी चीज़ों पर चर्चा करने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूँ। स्वागत है आप सभी का भाईसा एजुकेशन पर। तो दोस्तों पहली बात है कि भाई सर किसकी तैयारी करें, लैब असिस्टेंट की तैयारी करें, सीईटी एलडीसी की तैयारी करें या कोई अदर। क्या क्या ऑप्शन अपने पास, लैब असिस्टेंट, सीईटी एलडीसी या फिर अदर। तो अब देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको एक बात बता दूं। पहले तो कि अगर आप कोई तैयारी कर रहे हो तो मोस्टली अधिकतर बच्चों का कुछ ना कुछ टारगेट रहता है कि भाई मेरे को ये एग्जाम फाइट करना है। ठीक, मान लिया टारगेट नहीं भी है, तो पहले तो मैं ये क्लियर कर दूँ कि लैब असिस्टेंट किस किस को देना है, लैब असिस्टेंट कौन कौन दे सकता है। तो देखो लैब असिस्टेंट में मैं बता दूँ, लैब असिस्टेंट में राजस्थान जीके, इंडिया जीके, इन सब चीज़ों के अलावा, मनोविज्ञान के अलावा आपसे पूछा जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब मैं इतना कहना चाहूँगा कि अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में से अगर एक भी सब्जेक्ट आपका अच्छा है, आपको लगता है कि उसमें पूरा कॉन्फिडेंस है, ठीक है, वो सब्जेक्ट अच्छा है, तो लैब असिस्टेंट के लिए जा सकते हो। तो आपको लगता है कि नहीं यार 11वीं-12वीं में तो कुछ हुआ ही नहीं था बिल्कुल, ठीक है, और फिर अब जाके जैसे कि कहीं से कुछ पढ़ लेंगे वैसे, तो फिर थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको समझने होते हैं, या मतलब डायरेक्टली आप रट नहीं सकते कि भाई यहाँ महाराणा प्रताप के पिताजी का नाम क्या है। सिंपल सी बात ये है, वो आपको रटना नहीं है, मतलब यहाँ रटने से काम नहीं चलने वाला, यहाँ आपको समझना पड़ेगा। न्यूमेरिकल्स आएंगे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी इस टाइप की चीज़ें आएगी, न्यूमेरिकल टाइप, ठीक है, जहाँ आपको ऊपर नीचे लॉजिकल क्वेश्चन आएंगे। बायो में ठीक है, ऐसे कैसे जिस प्रकार जीके में आते हैं ऐसे ऐसे उठ के आ जाए, लेकिन इसमें भी क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं। बायो में भी, बायो तो और भी टपाती है, ठीक है। अगर 2016 का पेपर देखे तो बायो हिली ही नहीं थी किसी से, ठीक है। तो ये है, तो बस लैब, और वैसे भी इस बार लैब असिस्टेंट की पोस्ट 251 ही है, उम्मीद करते हैं कुछ पोस्ट और जुड़े, ठीक है। लेकिन फिर भी चलो मान लिया कि भाई 1000 पोस्ट तक भी है, मान ले, ठीक है, फिर भी लेकिन इतनी बात तो क्लियर है कि इन 3 सब्जेक्ट में से आपका राजस्थान जीके वो फर्स्ट पेपर के साथ इन 3 में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपका अच्छा होना चाहिए। तो और दूसरा थोड़ा सा मीडियम, अगर तीसरा वीक है तो चलेगा, ठीक है। एक अच्छा होना चाहिए बेस्ट, एक मीडियम और तीसरा वीक, तो आप बिल्कुल सही हो, परफेक्ट। नहीं तो इस लैब असिस्टेंट की झंझट में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। मैं तो खुद लैब असिस्टेंट के रिगार्डिंग गाइड करता हूँ, मेरा चैनल भी मतलब लगभग लैब असिस्टेंट से संबंधित ही है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, मेरे को किसी के व्यू नहीं चाहिए या फिर कोई सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, ठीक है। जो रियलिटी है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि लैब असिस्टेंट में आपको साइंस आएगी और साइंस में आपकी कमांड होनी चाहिए। पीसीबी में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपका अच्छा होना चाहिए, दूसरा मीडियम है तो भी चलेगा, तीसरा वीक है तो भी उसको अपन इंप्रूव कर देंगे, लेकिन एक पे तो पकड़ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि तीनों ही, मतलब क्योंकि इसमें ऐसा है कि आपने 11-12 में क्या किया वो बैकग्राउंड काम आता है। अभी वो एकदम से आप इस 4-5-6 महीने में पूरी तरीके से मतलब नहीं कर पाओगे, समझ गए ना। जैसे कि भाई किसी का बायो बहुत अच्छा है, केमिस्ट्री उसको ठीक ठाक आता है, तो फिजिक्स मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, वो पढ़ सकता है, वहाँ से उसके सब कुछ हो जाएगा। लेकिन तीनों में उसको कॉन्फिडेंस नहीं है तो इसमें कूदने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है सीईटी एलडीसी या फिर अदर। तो देखो इनका जवाब देने से पहले मैं आपको इन दोनों सवालों का जवाब दे दूँ। पहला सवाल ये कि भाई सीईटी पास नहीं हो रहा है तो क्या करें, सीईटी पास नहीं हो रहा तो क्या करें। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर सीईटी पास नहीं हो रहा और आपका टारगेट सीईटी ही है, तो देखो सीईटी में क्या सब्जेक्ट है, कॉमन सब्जेक्ट है, और सीईटी अगली साल भी होगा, और अगली साल भी कुछ ना कुछ वैकेंसीज वगैरह आएगी, क्योंकि सीईटी का प्रोसेस चलने वाला है। भले वैकेंसी ज़्यादा नहीं आए, लेकिन टाइम टू टाइम जो रिक्त पद होंगे वो निकलेंगे, ठीक है। तो आप फिर से सीईटी की तैयारी पे लग जाओ, नेक्स्ट ईयर सीईटी जो पास करना है उसके लिए लग जाओ। और वैसे भी सीईटी में क्या पढ़ोगे आप, भाई राजस्थान जीके पढ़ रहे हो, ठीक है,
हिंदी पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, ये तो साथ में कोई दूसरा एग्जाम दे भी सकते हो, लेकिन टारगेट रखो सीईटी, साइड में दूसरा एग्जाम दे सकते हो। अधिकतर चीज़ें यहीं से हो जाएगी, क्योंकि इसमें सीईटी में सब कुछ सब्जेक्ट आ गए भाई। सीईटी के लिए पढ़ रहे हो तो बहुत सारे एग्जाम करते हो, पूरा सिलेबस हो जाएगा कवर, समझ गए। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एलडीसी, तो एलडीसी का सिलेबस लगभग सीईटी जैसे ही होगा, ठीक है। तो ये बात है। तो चलिए जिनके पास नहीं हो रहा है वो अगले सीईटी की तैयारी कर सकता है, ठीक। या फिर जिसको लैब असिस्टेंट में जंप करना है वो लैब असिस्टेंट में जंप कर सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त जो मैंने बताई वो आपको, बात क्लियर। अब ये भाई सीईटी पास हो रहा है तो आगे क्या करें, तो जिनके सीईटी पास हो रहा है ना वो क्या करें। तो जिनके सीईटी पास हो रहा है उनके आगे वैकेंसी 6-7 है, लेकिन मैं आपको नॉर्मली बल्क में बताऊं, कांस्टेबल और एलडीसी, कांस्टेबल प्लस ये बल्क वैकेंसी है, ये लगभग मान लो 12, 13, 15 के आसपास ये दोनों मिलके आएगी, ठीक है, उससे ज़्यादा ही होगी। फिर उसके अलावा छात्रावास अधीक्षक वगैरह चीज़ें बहुत सारी है, क्या बोले, जमादार है, तो पोस्टें आएगी। उसमें साफ बात है आपको मैथ्स पूछा जाएगा, कोई भी एग्जाम हो, छात्रावास अधीक्षक अभी मैथ्स आएगा, जनरल साइंस पूछा जाएगा, करंट अफेयर पूछा जाएगा, राजस्थान जी के आएगा। तो पढ़ो, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो भाई। जब नोटिफिकेशन आएगा, चीज़ें स्टार्ट होगी, तब तो सभी पढ़ेंगे, आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करो, 2 कदम आगे रहोगे, बात समझ गए। तो ये है बस, आपको अब ये नहीं होगा कि आप मतलब ऐसे एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार ऐसे नहीं होगा। आपको कोई भी एग्जाम है ना तो उसके पीछे पढ़ना है सही ढंग से, अच्छे से। एक बार ये एग्जाम, एक बार इस फील्ड में गए, एक बार इस फील्ड में, समझ गए। हाँ, ऐसे मत करना कि अभी कोई लैब असिस्टेंट में जंप मार ले, फिर 2 महीने बाद हो जाएगी इसमें सीटें आ गई एलडीसी में ज़्यादा, तो फिर से एलडीसी में जंप मार लिया। ऐसे करोगे तो फिर कभी सिलेक्शन नहीं होगा लाइफ में, ठीक है ना। थोड़ा बहुत फिक्स कर लो कि किस राह पे चल रहा है, फिर एक न एक दिन आता है, एक न एक दिन आपका दिन आने वाला है, ठीक है ना। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना। तो डिसाइड कर लेना। मैंने एक सेंटेंस भी बोला था भी, हो सकता है आपको फैसला लेने में टाइम लगे, 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए। एक कॉपी लेना, उस पर नुकसान फायदे, क्या चीज़ें क्या नहीं, सब कुछ लिख लेना। ये करूँगा तो क्या होगा, ये करूँगा क्या होगा। फिर उसके बाद एक फाइनल डिसीजन ले लेना कि मुझे इस राह पे चलना है, तो उसी के पीछे पड़ जाओ, समझ गए, ये बात है। तो सिंपल सी बात है, मैं आपको जानबूझ के किसी के लैब असिस्टेंट में लेके नहीं आऊँगा, चूँकि मैं खुद लैब असिस्टेंट के लिए पढ़ाऊँगा, अब की बार और भी ज़्यादा लेवल पे चीज़ें करने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन मैं व्यू के लिए मतलब किसी को गलत गाइड नहीं करने वाला, ठीक है ना। जो शर्त आप फॉलो कर रहे हो उसमें आप परफेक्ट हो तो मतलब लैब असिस्टेंट के लिए जंप कर सकते हो। बाकी तो आपके लिए सीईटी एलडीसी है, आगे के लिए सीईटी की तैयारी कर सकते हो, या फिर और भी अलग अलग डिपेंडेंट टाइप जहाँ जनरल मैथ्स पूछी जाती है 10 तक की, जनरल साइंस आती है, राजस्थान जी के, ये चीज़ें, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अलग फील्ड पड़ जाता है, थोड़ा सा अलग हो जाता है, हटके, समझ के। ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सिर्फ और सिर्फ लैब असिस्टेंट में ही काम आएगी, ठीक है। उसके अलावा ये हो सकता है तीनों मिलके कुछ चीज़ें जो जनरल साइंस में काम आ जाए कहीं, फिर वो 2-3 क्वेश्चन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। इसीलिए ये रूट ही अलग है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रूट ही अलग है। ये वही जंप करना जिनको लगता है कि भाई हाँ मैं लैब असिस्टेंट बन सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, फिजिक्स कर सकता हूँ, केमिस्ट्री कर सकता हूँ, बायोलॉजी कर सकता हूँ, ठीक है ना, ये चीज़ें। बाकी बिल्कुल भी आप जैसे कि 12th में भी बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा वीक रहे हो, बहुत ज़्यादा, तो इसमें मत कूदिए, ठीक। कोई भी एक आध सब्जेक्ट वीक है तो वो हो जाएगा कवर, क्योंकि उसके पीछे आप लगोगे और बाकी को साइड में थोड़ा थोड़ा टाइम दोगे तो काम हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा, और आप डिसीजन सोच समझ के लेना। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हो सकता है 7 दिन लगे, सोचना अच्छे से बैठ, साइलेंट में जाके क्या करना है बस उसके हिसाब से। और वैसे भी 1-2 दिन में मालूम ही पड़ जाएगा कि भाई आगे कुछ वैकेंसी है, मतलब किस हिसाब से क्या आने वाला है। देखो टाइम टू टाइम जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी इतना तो बोल के गए कि जो भी रिक्त पद होंगे, रिक्त पदों पर प्राथमिकता से भर्तियाँ की जाएगी। और रिक्त पद तो हर साल होते हैं भाई, रिटायरमेंट होते हैं हर साल। घर पे कितने लोग आते हैं जो पहले लगे हैं वो वापस घर पे भी जाते हैं। 60 ईयर की एज कितनों की होती है, बहुतों की होती है। तो रिक्त पद होंगे टाइम टू टाइम, बहुत सारे लोग छोड़ के जाते हैं, ठीक है। तो चीज़ें ऐसी होती रहती है, तो वैकेंसी आएगी। हाँ भले ये है कि भाई अपने को संख्या नहीं मिल रही, भी 1 लाख 1.5 लाख, अगर ऐसे बजट में बोला होता ना कि 1 लाख, तो मैं सोचते अरे हाँ वैकेंसी बहुत बड़ी है, पद तो अब भी आएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए
बिल्कुल भी डाइवर्ट ना हो। सीईटी टारगेट, अगर इस साल सीईटी पास नहीं हुआ तो सीईटी पे लग जाओ, सीईटी पास हो रहा है तो सीईटी एलडीसी पे लग जाओ। अब बहुत सारे बच्चे, जैसे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मेरा सीईटी पास होगा ही नहीं होगा, क्योंकि भाई बहुत सारे टीचर ने कट ऑफ कुछ ऐसे बताए, ठीक है। आप कट ऑफ को लेकर कंफ्यूजन में हो, तो देखो सीधी सी बात है, आप सीईटी के हिसाब से पढ़ो। अगर पास हो गया तो वो एलडीसी में काम आ जाएगा, पास नहीं हुए तो नेक्स्ट सीईटी में काम आ जाएगा। बात क्लियर? चलिए, और भी कुछ डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। थैंक यू सो मच।